दोस्तों ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पे चल रहे मनी कॉन्टेस्ट पे जो बैन लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन बिल्स को पूरी तरीके से मॉडिफाई करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि जितने भी प्रकार के कसिनो टाइप्स के गेम थे, रमी टाइप्स के गेम थे, लक बेस्ड गेम थे और फैंसी बेस्ड गेम थे, सबको एक करके गवर्नमेंट ने बिल लागू कर दिया था कि सबको मनी कॉन्टेस्ट बैन कर दो, सबके अंदर चल रहे मनी कॉन्टेस्ट पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दो। लेकिन गवर्नमेंट ये भूल गई कि इनमें कुछ गेम जो है वो स्किल बेस्ड गेम भी शामिल है, जिसमें स्किल के बेस्ड पे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, और जो स्किल बेस्ड गेम है उन पे भी गवर्नमेंट ने एक साथ प्रतिबंध लगा दिया। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और दोस्तों 7 अक्टूबर को यहाँ पे इस मामले को लेकर काफी बड़ी सुनवाई होने वाली है। आप सब जानते हैं, जो कि दोस्तों चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जीएसटी और इस प्रकार के जो गेमिंग और गैम्बलिंग साइट से इनको लेके फैसला किया था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, हाउसेट, विजन 11 जितने भी प्रकार के फैंसी एप्लीकेशंस हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्किल बेस्ड गेम बोला था, स्किल बेस्ड गेम बोल के भी गवर्नमेंट ने उनको कसिनो के साथ जोड़ दिया और नया बिल लागू कर दिया। अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये सोच रही है कि जल्दीबाजी में उन्होंने स्किल बेस्ड गेम को भी और कसिनो टाइप के, रमी टाइप के गेम्स में इंक्लूड कर दिया और बिल लागू कर दिया, जो कि पूरी तरह गलत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से मामले को अपने पास ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट पे हमको भी भरोसा है, आपको भी भरोसा है और पूरे इंडिया को भरोसा है। बस सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत क्या है कि थोड़ा तारीख नहीं बढ़ती रहती है, मतलब एक को था अब 7 को हो गया है, हो सकता है मे भी कुछ चीजें हो, लेकिन यह है कि जो फैसले आएंगे वो पूरी तरीके से फैंसी यूजर्स के होप में होंगे, फैंसी यूजर्स के पक्ष में होंगे। आइए आज के मामले को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं, डीपली समझते हैं कि मामला क्या चल रहा है। जो दोस्तों मनी कॉन्टेस्ट है उनमें अनबैन होने का कितनी चांसेस है, जीएसटी का क्या शेड्यूल है पूरा, और क्या वहां पे कुछ नए रूल्स के साथ फैंसी फिर से वापस आ सकता है कि नहीं, समझेंगे आज की इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी यूजर्स से जो भी फैंसी प्लेयर है, जो भी ड्रीम 11 में, माई 11 सर्कल में जो लोग यहाँ पे फैंसी खेलते थे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। पहले जैसा धमाल मचाना है तो किसी तारीख की इंतजार की जरूरत नहीं है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पहले जैसा धमाल मचाना हो तो 12,500 से अधिक की फैमिली ज्वाइन कर चुकी है, कहीं आप पीछे न रह जाएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ये जो गेमिंग बिल में नए कानून बने हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसले आए हैं और क्या कंडीशंस यहाँ पे लागू हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों मामले को समझेंगे कि सबके मन में क्या चल रहा है कि क्या ड्रीम 11, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं इसका दोस्तों, है ना, मैं इसको रेड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। क्या ड्रीम 11 7 अक्टूबर से वापसी करेगा? ये बात कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों यूजर्स के मन में चल रही है कि 1 अक्टूबर को जो फैसले आने वाले थे, ठीक है, 1 अक्टूबर को जो फैसले आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे, बल्कि 7 अक्टूबर को फैसले आएंगे। 1 के बजाय 7 को डेट शिफ्ट कर दी गई है। कारण क्या था? दशहरे की छुट्टी चल रही थी और यहाँ पे जो नवरात्रि का दूसरा अवसर है उसमें छुट्टी चलते कोर्ट बंद रहेगा। दैट्स वाई जो वकील से वहां के, उन्होंने दोस्तों इसके बारे में अपडेट दी है कि सुनवाई 7 को टाल दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इंडिया और गवर्नमेंट भारत सरकार, इनका जो दोस्तों नया कानून है, जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें साफ तौर पे एक चीज मेंशन की गई थी कि फैंसी को हम बैन कर देंगे। लेकिन जब मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो अब सवाल यही उठ के आता है कि क्या फैंसी क्रिकेट फिर से शुरू होगा, क्योंकि फैंसी क्रिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने ही गेम ऑफ स्किल बोला था, ठीक है। गवर्नमेंट ने गलती क्या की? जब अश्विनी वैष्णव जो यूनियन आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने जब बिल पारित किया विधेयक लोकसभा में और हाथ उठा के ऐसे उन्होंने बोला कि हम इस प्रकार के एप्लीकेशन पे बैन लगाएंगे, ये करेंगे, उन्होंने स्किल बेस्ड गेम को भी कसिनो टाइप के लक बेस्ड गेम में डाल दिया और उस पर भी बैन लगवा दिया, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती है। ड्रीम 11 टाइप के ऐसे गेम है जो लक बेस्ड गेम नहीं होते, जो यहाँ पे दोस्तों कसिनो टाइप के गेम्स नहीं होते, इनमें स्किल काम आती है, जैसे कि पिच रिपोर्ट एनालिसिस, वेन्यू एनालिसिस, प्लेयर के स्टैट्स, इन सब एनालिसिस को देख के यूजर अपने विवेक से टीम लगाता है, अपने दिमाग से टीम लगाता है। इसको गेम ऑफ स्किल बोला जाता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसी चीज को दोहराया था कि ड्रीम 11 जैसी साइट्स गेम ऑफ स्किल है, उसके बावजूद भी नए कानून में इसको दोस्तों यहाँ पे मनी कॉन्टेस्ट रोक दिया गया। खैर, अब ये हमेशा के लिए बंद हो गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या हमेशा के लिए मनी कॉन्टेस्ट बंद हो गया है। आज की ये वीडियो में दोस्तों आपको पूरा जो दोस्तों सच है वो पता चलेगा
कि क्या मनी कॉन्टेस्ट एकदम के लिए बैन हो जाएंगे या तो मनी कॉन्टेस्ट में चीजें फिर से वापस आ सकती हैं। आपके सारे जो दोस्तों डाउट्स है ना वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट देखना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझा दूंगा और पूरी जानकारी एक ही वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि एक दो दिन से दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आ रही थी। आज दोस्तों यहाँ पे आज अपडेट आई है और आज दोस्तों मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों मौजूदा स्थिति क्या है, ठीक है, थोड़ा मौजूदा स्थिति देख लेते हैं ड्रीम 11 की मौजूदा स्थिति क्या चल रही है। अब दोस्तों इसकी मौजूदा स्थिति कुछ ये है कि आपको जानकारी है कि अगस्त 2025 से, ठीक है, 20 अगस्त 2025 से ड्रीम 11 और बाकी सारे जितने भी टाइप्स के रियल, ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या शामिल था, रियल मनी गेमिंग, जिसमें आप पैसा लगा के पैसा जीतने का दावा करते हो या पैसा लगा के पैसा आप लोग यहाँ पे बढ़ाने का कमाने का कुछ ऐसा प्रॉमिस होता हो, उनको रियल मनी गेम्स बोलते थे। उन्होंने अभी अपनी सर्विस बंद कर दी है। हालांकि सर्विस में क्या बंद किया है, सर्विस में बंद किया है सिर्फ मनी डिपॉजिट, आप मनी को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। बाकी अब आपको ड्रीम 11 टाइप्स के जो फैंसी एप्लीकेशन है, बड़े एप्लीकेशन है, वो आज भी आपको लाखों करोड़ों रुपए फर्स्ट प्राइस पे दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉन्टेस्ट। आप पैसा नहीं लगा पाएंगे। पहले आप लोग 49 रुपए टीम लगा के जीतते थे, अब फ्री कॉन्टेस्ट में आप लोगों को लाखों रुपए ड्रीम 11 अभी भी दे रहा है। तो सर्विस बंद कर दी गई है। सर्विस बंद करने से मतलब ये है कि आप लगा नहीं पाएंगे बल्कि आप जीत सकते हैं टीम लगा के, वो भी फ्री में। तो ये चीजें अभी हाल फिलहाल चल रही हैं। साथ ही साथ कारण साफ था कि सरकार ने नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया था, उसको पूरी तरीके से पास कर दिया था। कहां कहां पास हुआ था, लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में पास हुआ था और फिर प्रेसिडेंटली साइन यहाँ पे दोस्तों किए। 3 चीजें सेम डे में लागू कर दी गई थी, जिसमें रियल मनी गेम्स पर बैन लगा दिया गया था कि अब इस प्रकार के जो गेम्स हैं वो पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर रही है और नए जो रूल्स हैं वो 1 अक्टूबर से आने वाले थे, इसीलिए 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, क्योंकि नए रूल्स के साथ ही इस प्रकार के एप्लीकेशंस आएंगे और हल्ला बोल करेंगे। क्योंकि जब आप उसी में रमी डाल दिए, आप स्किल बेस्ड गेम को भी उसमें डाल दिए, आप जितने भी कसिनो टाइप के गेम्स हैं आप उसमें डाल दिए, तो सब गेम्स अलग अलग हैं। रमी अलग है, स्किल बेस्ड गेम अलग है, फैंसी अलग है, तीनों चीजों का सेक्टर अलग है, पूरी फील्ड अलग है। गवर्नमेंट ने तीनों को उठा के एक ही बक्से में भर दिया और बोला इनको बैन कर दो। ये सबसे बड़ी गलती थी। आज पूरा यूथ नाराज है, जितनी ऑडियंस है वो नाराज है और गवर्नमेंट के इस बिल का पूरी तरीके से प्रतिरोध कर रही हैं। आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देते रहना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा मूव करेंगे और थोड़ा डीपली जब पहुंचेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है। भाई क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, हमने जान लिया है। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजंस लाने वाली है और सुप्रीम कोर्ट क्या अपडेट यहाँ पे दे सकती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हुआ है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें रन कर रही हैं। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 को गेम ऑफ स्किल बोला था, ठीक है। आपने ये चीजें, क्योंकि मामले चले थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 को गेम ऑफ स्किल बोल के इसको लागू कर दिया था। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया कि ये बैन हो गया है, ठीक है। अभी तक तो भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था। गवर्नमेंट जीएसटी काट रही थी, गवर्नमेंट टीडीएस काट रही थी, जो बड़े बड़े क्रिकेट स्टार प्लेयर्स थे इसको प्रमोट कर रहे थे खुल्लम खुल्ला। डेली मोबाइल में ऐड आता था कि टीम बना ली, क्या आपने टीम बना ली, तब तो सब सही चल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने गेम ऑफ स्किल को बोल दिया कि ये रिस्क वाला प्लेटफॉर्म है, ये रिस्की प्लेटफॉर्म है, इसको कसिनो टाइप के गेम्स में इनको इंक्लूड किया। ऐसा क्यों किया गया, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। असल में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जो फैंटेसी है दोस्तों, जो फैंटेसी है, आपको मैं थोड़ा आसानी समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही बोल दिया था कि जितनी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जुआ गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है जुआ गैम्बलिंग, ये नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज को बोला था। लेकिन अब भारत सरकार क्या कर रही है, और रूल बदल रही है, ठीक है, रूल बदल रही है, जिसपे वो रूल्स को चेंज करके इन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेसिक सी चीजें
समझ में आप समझ सकते हैं कि 28% टीडीएस कंपनी से चार्ज कर रही थी। उसी चीज को गवर्नमेंट उठा के 40% लाना चाहती थी। गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 2.0 लाया वो कहीं ना कहीं पूरा एक चक्कर था कि किसी न किसी तरीके से पैसा ईंट के अपने पास लाया जाए। यूजर्स को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, यूजर्स से मतलब नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमको मतलब नहीं है, हमको जीएसटी चाहिए और इतने % चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। जो आजकल लोगों का जिससे घर चल रहा था, लोग यहाँ पे स्मॉल कॉन्टेस्ट बिग कॉन्टेस्ट लगा के SLGL टीम लगा के खेलते थे, हेड टू हेड खेलते थे, उनका भाई डेली का हजारों का प्रॉफिट होता था, वो लोग घर चला रहे थे अपना। आपने बैन कर दिया, जितने भी इस तरह के कंपनी के एम्प्लॉयज थे, हजारों लाखों लोग वो बेरोजगार हो गए। जैसे आप लोग जो दोस्त व्यूअर्स हैं, जो कि फैंटेसी प्लेयर्स हैं, उन पे काफी समस्या आई। जितने भी हम जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे पास भी काफी इफेक्ट पड़ा। जितने भी कंपनी के प्रचारक हैं, उनके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ा। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने बिना सोचे ड्रीम 11 टाइप्स के जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड गेम है, उनको भी कैसीनो के साथ मिला के बैन कर दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अब दोस्तों क्या हुआ है कि चाहे स्किल हो या लक, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर गेम में पैसे लग रहे हैं तो वो नए कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि स्किल हो चाहे लक हो, गेम में पैसे लग रहे हैं तो वो नए कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। इसी चीज को लेके कई सारी हमारी भारतीय कंपनियां, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह पिटीशन दायर की थी। हालांकि मामला अब हाई कोर्ट से उठ के सुप्रीम कोर्ट चला गया है, क्योंकि काफी बड़ा मामला है ना, $1 बिलियन की कंपनी का मामला है, तो इतने बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में हैंडल होते हैं। तो अब मामला उठ के सुप्रीम कोर्ट चला गया है और वहां पे अब डिसीजन आएगा कि क्या इस पे कॉन्टेस्ट लगाना है, कैसे प्रकार से जीएसटी लगानी है, रिटर्न आना है कि नहीं आना है, पूरी जानकारी साथ को यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें अभी हाल फिलहाल इतनी चल रही थी। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 अक्टूबर से क्या होगा। ठीक है, आपके पास भी कहीं ना कहीं यही सवाल होगा कि 7 अक्टूबर को क्या हो सकता है। तो एक चीज जान लीजिए, जो आप लोग सोच रहे हैं कि 7 अक्टूबर से क्या ड्रीम 11 वापस आएगा, तो मैं बता दूं ड्रीम 11 तो वापस है ही है। ड्रीम 11 आज भी फ्री में मनी कॉन्टेस्ट खिला रहा है, आपको प्रॉफिट दिला रहा है। डिपेंड ये करता है कि आप लोग पहले जैसा 49 रुपए 39 रुपए की टीम लगा के डिपॉजिट कर पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो और सोशल मीडिया पे जो न्यूज एजेंसी है, उनमें भी ये बातें फैल रही हैं कि यहाँ पे जो नया कानून है उसमें ड्रीम 11 रियल मनी गेम वापस लाने की पूरी इजाजत यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, कारण क्या है कि जो स्किल बेस्ड गेम है उन पे प्रतिबंध नहीं लग सकता है। हमारे इंडिया का भी एक जुडिशरी सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है फिर गवर्नमेंट को भी वो बात माननी पड़ती है। हम ये जानते हैं कि जितने भी दोस्तों यहाँ पे स्किल टाइप्स गेम है, जितने भी यहाँ पे स्किल टाइप्स गेम है, उन पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे निकल के सामने आता है, जिसको आप लोगों को समझना है। अब एक चीज ये भी है कि हाँ, अगर सरकार कुछ बदलाव करती है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर स्टेटस देता है, तभी यहाँ पे वापसी ज्यादा संभव है। अब सरकार बदलाव क्या करेगी? सरकार बदलाव करेगी चाहे वो अपना 40% जीएसटी इंक्लूड करे, या तो वो यहाँ पे जो मनी कॉन्टेस्ट है उनमें टीम्स का वो बदलाव करे कि एक दिन में आप लोग 5 टीम, 6 टीम, 7 टीम, इससे ज्यादा टीम्स नहीं लगा पाएंगे। आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट इतना नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक चीजें गवर्नमेंट हो सकता है यहाँ पे फिल्टर आउट करे, और उसके बाद पुनः आप लोग यहाँ पे ड्रीम 11 पे मनी कॉन्टेस्ट एंजॉय कर पाए। तो ये सब जानकारी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और अभी तक इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया गया था। अब सवाल यहाँ पे उठ के आता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी अपनी राय, अपनी बातें रखने का पूरा आपको अधिकार है, और जितनी तेजी से जनता विरोध कर रही है, मामला उतना तेजी से ऊपर जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरे भाई, अगर वापस लाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भाई भर दो। जितने आदमी हो, अगर आप लोग भी 8-8, 10-10 बार भी कमेंट करोगे ड्रीम 11 अनबैन हैशटैग अपने मन की बात, तो भाई वीडियो आगे जाएगी, आप लोगों की बात आगे जाएगी, और आप लोग भी यहाँ पे दोस्तों ड्रीम 11 को वापस लाने में सबसे बड़ा हाथ आपका शामिल होने वाला है। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और अपने भाई को सपोर्ट करो। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं दोस्तों। जब तक साथ में रहेंगे, यूनिटी बना के रखेंगे, भाई आदमी पता नहीं सरकार पलट देता है, ये तो बहुत छोटी बात है। नेपाल में देख लीजिए यूनिटी ने क्या किया, वहां पे पूरे भ्रष्टाचारियों को देश से भगा दिया और वहां पे सरकार चेंज कर दी। हालांकि ताकत हमारे हाथ में भी है, बस सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, फिर से बात करके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।